नमस्कार। आज हम एक होम्योपैथिक दवा कैनाबिस इंडिका के कमेंट से शुरू करेंगे। आज से 5 से 6 माह पहले एक कैनाबिस इंडिका होम्योपैथिक दवा जो भांग से बना है उस पर एक व्यूअर्स जो हमारे हैं वो क्वेश्चन करते हैं। आप भी देखिएगा कमेंट में जाकर कैनाबिस इंडिका में, और वो पूछते हैं कि सर हम 1 लाख पावर यानी कैनाबिस इंडिका का CM पावर हम प्रयोग करते हैं, मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आता है, माइंड बहुत कूल रहता है, अच्छा रहता है, किसी तरह का टेंशन नहीं रहता है। तो कैनाबिस इंडिका ये तो पागलपन की दवा है और तरह तरह के उनको डर, भूत प्रेत, तरह तरह के जो भी बाधा है, आपको भूत बाधा भी जिसे कहते हैं, आपको डर भय लगता है, मानसिक परेशानी में रहते हैं, तो उसका बेजोड़ दवा है। उस पर वो कमेंट लिखते हैं CM पावर के खाते हैं। तो हमने कहा कि कैंसर थेरेपी, कौन थेरेपी, बड़ा इंजेक्शन, क्या क्या रोज़ ऑपरेशन लोग कराते हैं, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो आप दवा खाते हैं तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत करता है तो आपको छोड़नी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि फ़ायदा है तो है, यदि आपको सेट कर रहे हैं, अच्छा है, आपको अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसमें कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा दवा लेने से। अगर CM पावर ही आपको सूट कर रहा है तो हम 3200 लेने के लिए नहीं बोलेंगे, और आपको उसमें जैसे जैसे बीमारी आपको ठीक होने लगेगी वैसे वैसे आप खुद कमी करते चले जाएंगे। तो अजब गजब का ये पागलपन होता है। आज के वीडियो में पागल लोगों की ही हम चर्चा करेंगे। क्या होम्योपैथिक दवा से पागलपन, मैड रोगों का इलाज हो सकता है? ऐसे तो रांची बिहार में पागलों के लिए खास अस्पताल है, खास तरह का वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर अधिकतर लोग ही जाते हैं। पागलपन कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का बहुत सारा बात पर निर्भर करता है कि आपने पागल क्यों हुए। ओशो का नाम आप लोग सुने होंगे। ओशो दुनिया का सबसे महान दार्शनिक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे ओशो का नाम नहीं सुना होगा। ओशो कहते हैं किसी के घर में यदि एक पागल हो जाए तो सभी घरों के लोगों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइप के कुछ पागल और अंदर में होंगे, तभी उसको लोगों किसी ने सब मिलकर उसको पागल बनाया। पागल ऐसे ही कोई नहीं हो जाता है, उसके आड़ में बहुत सारा सामाजिक लोग रहते हैं। उस व्यक्ति का पागल होना हम तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग पागल हुए हैं जो संभव ही नहीं है कि वो पागल हैं। आज के डेट में ही उनको अगर गाइड किया जाए, गाइड करने वाले मिल जाए, तो पागल नहीं है। पागलपन धीरे धीरे एक डिप्रेशन बढ़ता है, नकारात्मकता यानी निगेटिव चार्ज हम लोगों को शरीर में यदि बढ़ेगा, कोई भी नेगेटिव बढ़ते बढ़ते हम लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो अगर उसे कोई निकालने वाला नहीं है तो अवश्य आदमी पागल हो जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है, यदि नदी में वो चला जाए, गहरे पानी में चला जाए, तो जब तक आप निकालेंगे नहीं, मौत उसकी निश्चित है। पागलपन का भी संबंध कुछ दिमागी टेंशन से है। इसे आप प्रोत्साहन दीजिए। अब बहुत लोग पागल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, किसी के एक्सीडेंट होने से अगर कोई मस्तिष्क का नस दब जाए, काम नहीं करे, तो बिल्कुल पागल हो सकता है। ऐसा कोई बीमारी है जन्मजात जिसे कोई नस पहले से ही खराब है, दबा हुआ है, वो पागल हो सकता है। लेकिन जो सब कुछ ठीक है, पागलों को श्रेणी में बिहार के एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन
आप नाम सुने होंगे वशिष्ठ नारायण जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पूरे दुनिया में उनकी जिनकी नाम थी वो भी पागल के श्रेणी में आते हैं। आप पागल देखें तो ऐसा नहीं समझे कि हर लोग पागल जो बनते हैं खराब लोग ही होते हैं, अशिक्षित रहते हैं। इसमें एक से एक लोग पढ़े लिखे मिल जाएंगे। हम भी जब पढ़ते थे तो उस समय में एक विद्यार्थी ही आ गए बेचारे, और वो तरह तरह का हरकत करने लगे। हम लोग डर गए, रूम में आने से तरह तरह का डिस्कशन करने लगे। तो हम लोगों ने उस विद्यार्थी को डांट दिया, और डांट दिया तो डांटने के बाद में वो जो थोड़ा सा दिमागी उसका हालत ख़राब हो गया था, वो विद्यार्थी बोला कि आप लोग डांटिए मत हमें, आप लोग नहीं पढ़े हैं, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। आप समझ सकते हैं कि सिंपैथी उसको सहानुभूति चाहिए, वहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं कि एक लेखक लिखते हैं जो सहानुभूति होता है गोल्ड से भी अच्छा होता है, रुपये पैसे से भी अच्छा होता है। तो आज वशिष्ठ नारायण जैसे आदमी, उससे तो छोड़ दीजिए, अपने जीवन में हम 5-10 बहुत तेज विद्यार्थियों को हमने पागल होते हुए देखा है। इसके जड़ में हमें अवश्य जानी चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तब पागलपन बढ़ सकता है। जिसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छा दवा है, जिसमें कालीफोस एक ऐसा बायोकेमिक आपका दवा है, ऐसा विटामिन है जिसके कमी से आपका पागलपन हो सकता है। आपको नींद कम आना, हमेशा बकते रहना, हमेशा माइंड में किसी न किसी तरह का लहरें चलते रहना। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी का तबीयत बिगड़े है, अंदर में कोई बुखार जैसा बहुत दिन रहने के बाद में खून की कमी हो, शक्ति न मिलती हो, पेट की खराबी हो, किडनी की खराबी हो, मस्तिष्क का भी कोई खराबी हो, बहुत तरह का इसमें बात हो सकती है। तो हम कैनाबिस इंडिका के प्रयोग करने से बहुत लोग का पागलपन इसमें कम हो सकता है, अथवा मानसिक टेंशन में आप रहते हैं तो इससे भी कम हो सकता है। नक्श भूमिका का प्रयोग यदि किया जाए, अगर 3 महीना तक, जिसे हम लोग कुचला कहते हैं, अगर सोधा हुआ कुचला किसी वैद्य के यहाँ से आपको मिल जाए, अगर थोड़ा सा जो बासमती छोटा छोटा चावल होता है उतने बराबर अगर सोधा हुआ कुचला यदि खाएंगे आप, तो 3 महीना में आपका क्रोध जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप शांत स्वभाव के हो जाएंगे। ऐसे हमने बहुत सारे मरीजों पर हमने देखा है, ये बात सही है कि नक्श भूमिका से क्रोध बहुत ख़त्म हो जाता है। नक्श भूमिका के रोगी बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्सैल होता है। तो इसमें आपको अगर किसी व्यक्ति को पागलपन हुआ है तो सबसे पहले उससे उत्साह दे उसमें। अब उसमें थोड़ा सा आपको कुछ 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार रुपया लगता है उसको। यहाँ तक बड़े बड़े विद्वान भी पागल हो जाया करते हैं। जो व्यक्ति पहले पागल हो गए थे, वो जो व्यक्ति बाद में ठीक हो गए, हमने उनका हिस्ट्री जानना चाहा और हमने पूछा उससे कि आपके बारे में भी हम सुनते थे कि आप पागल हो गए थे। हाँ, उनका उत्तर था बिल्कुल सही बात है। हम जब मेरी आयु उस समय में उनकी ख़त्म होते जा रही थी और उनको कोई नौकरी चाकरी नहीं था और शादी ब्याह हो जाने के बाद में उनके बच्चे का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण उनसे नहीं चल पाता था। पढ़े लिखे व्यक्ति खेत कुदाल तो नहीं चला पाएंगे, वो उनका प्रतिष्ठा, पढ़े लिखे हैं तो वो चाहेंगे कि उसी के क्षेत्र में उनको जॉब मिले, नौकरी मिले। दुर्भाग्य से किसी नौजवान का अगर आर्थिक कठिनाई होने लगता है, अगर बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा परिवार का किसी भी व्यक्ति पर, तो ज़रूर उसका दिमाग इधर से उधर होने लगता है। माइंड जो होता है ये बहुत जटिल इसमें का सिस्टम है। माइंड का जो बनावट है बहुत ही जटिल है। अगर इसको सही से आदमी को इसमें संवेदना होती है, हंसना, रोना, गाना, भरे बुरे की पहचान होना। मनुष्य एक सेंसिटिव प्राणी है, तो मन के अनुसार यदि कोई उसे काम नहीं होगा
तो हो सकता है कि धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाए। और जब वो पागल हो गए थे बिल्कुल, और उसके बाद में अब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन उनको एक ऑफ़र आया, वो जब टीचर बन गए, शिक्षक बन गए, और वो उनकी जब नौकरी लग गई तो उन्होंने धीरे धीरे सामान्य मनुष्य के तरह हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने अपना अच्छा खासा जीवन को व्यतीत किया, और पागल से अच्छे व्यक्ति हो गए, लोगों को समझाने वाले व्यक्ति हो गए, पागल का बेड़िया कटवा देने वाले व्यक्ति हो गए। एक पागल का जो बेड़ी लोग लगा दिया था पैर में, और उसको उन्होंने मास्टर साहब ने खुलवा दिया। सारे लोग कहते थे बहुत ही पागल बदमाश हो गया है, इसे बेड़ी नहीं निकलवाइए, ये सबको मार डालेगा। वो मास्टर साहब बोले कि नहीं, इसका बेड़ी खोलिए और खाना भर पेट खिलाइए, ये खाना के वजह से पागल बना हुआ है, हिंसक हो गया है। उसको बेड़ी को जब निकलवा कर दाल भात सब्जी खूब अच्छा से थोड़ा ढंग से जब खाना दिया गया उस पागल को, इतना हंसा, शायद उसकी हंसी कोई किसी ने नहीं देखा होगा। आप देख रहे होंगे, यदि आपको काफ़ी भूख लग गया हो, यदि समय से खाना आपको नहीं मिलता है, तो देखिए आपका माइंड कैसा हो जाता है। दुनिया में जितने पागल लोग हैं उसमें 1 से 2% ही दिमागी मानसिक बीमारी की वजह से वो पागल है, रियली उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पहले ठीक थे और बाद में पागल हुए हैं, वो परिस्थितिवश पागल हुए रहते हैं, और उनके हालात को ठीक किया जा सकता है। ये आपका वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि हालात किसी के परिप्रेक्ष्य में किसी पर ये बन सकता है, और उसको आपको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पागलपन का इलाज अगर दवा का जगह है तो दवा से आप कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को सहानुभूति चाहिए, आर्थिक तंगी की वजह से वो पागलपन की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको उसमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी व्यक्ति का पागलपन धीरे धीरे कम होगा। ऐसे भी कमेंट में जो आया है कि कैनबिस इंडिका, कैनबिस भांग है, भांग के सेवन करने के बाद आदमी का दिमाग बिल्कुल पागल सा हो जाता है और विचित्र व्यवहार करने लगता है। तो होम्योपैथिक में जो आपको बहुत मात्रा में आपको क्रूड फॉर्म में कोई चीज़ को लेते हैं, जो लक्षण उत्पन्न करता है, उसी को कम मात्रा देने से वो बीमारी ठीक भी हो जाता है। कैनबिस इंडिका यानी भांग आप खा कर देखेंगे, जो लक्षण उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, लोगों से बरबर दिन भर बोलने वाले हो जाएंगे, वो किसी के बात नहीं सुनेंगे। गांजा, भाम, अफीम, चरस, जो भी ये सब ढंग का खाते हैं, ये सब ढंग का मानसिक हालात उत्पन्न होता है, उन लोगों के लिए कैनबिस इंडिका बहुत ही अच्छा दवा है, और बुखार के भी बहुत ही बेहतरीन अच्छी दवा है। आप इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। पागल बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, इसलिए इस पर भी वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और होम्योपैथिक में इसका आसान इलाज है। हम लोगों ने एक बार जब सफ़र हम लोग तय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बेचारे बोल रहे थे, एक आदमी ने इशारा किया ऐसे ऐसे कि नहीं बोला जाए, ये व्यक्ति पागल है। उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ गया, बोला कि भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं, हम समझते नहीं हैं, आप हमको इशारा किए हैं पागल का। हम पागल नहीं हैं, आप पागल हैं, आपका पूरा खानदान पागल है। अब बताइए, जो व्यक्ति आपको इशारा से समझ जा रहा है कि उसको आप दोष दे रहे हैं, पागल कह रहे हैं, वो कैसे वो गलत आदमी हो सकता है? वो कैसे पहले स्वस्थ नहीं रहा होगा, उसका हर चीज़ ठीक ठाक है, उसके बाद किस परिस्थिति की वजह से उसका पागलपन बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, ये सामाजिक पहलू है। इसलिए ओशो ने कहा है कि घर में एक पागल है तो उसके आड़ में कम से कम 5-6 पागल अवश्य होंगे। उनके स्ट्रक्चर को समझिए पहले घर के, तब ही कोई पागल बनता है। पागलपन कोई रोग नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का ये संयोग है। संयोग से ही कोई पागल हो जाता है। भगवान ना करे किसी का दिमाग खराब हो जाए, कोई पागल हो जाए। अगर हो भी गया है
तो होम्योपैथिक में आपका कैनाबिस इंडिका कमेंट में आने की वजह से हम कैनाबिस इंडिका पर वीडियो बनाए हैं। किसी भी डॉक्टर के सलाह से, स्थानीय चिकित्सक से सलाह से, आप जिनका माइंड टेंशन में रहता है, हमेशा उनका माइंड स्थिर नहीं रहता है, वो सलाह से आप कैनाबिस इंडिका का सेवन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आपने देखिए, और वो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मज़ा आ जाता है, माइंड बहुत ही कूल अच्छा रहता है, उनका अनुभव रहा है। ये कमेंट से हमने आज हमको लिया है और इसको ऊपर हम वीडियो बनाए हैं। ऐसे आपको एस्ट्रामोनियम भी पागलपन में बहुत अच्छी दवा है, बेलाडोना भी बहुत अच्छी दवा है। बेलाडोना का रोगी मजबूत होता है, ताकतवर होता है और हिंसक होता है, आपको मारने दौड़ेगा। बहुत सारे पागल उठा के सर फोड़ देते हैं, अपने माँ को नहीं पहचानते हैं, किसी भी संबंधी रिलेटिव आदमी को भी नहीं पहचानते हैं। उन लोगों में बेलाडोना बहुत कारगर है और इसका इलाज विशेषज्ञ चिकित्सक से कराने के बाद भी यदि आपको संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप होम्योपैथी के ऑप्शन को निसंदेह अपना सकते हैं। भगवान इसमें कामयाबी आपको अवश्य देंगे। अगर आपको किसी तरह का पागलपन है, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग पागलपन का शिकार हैं, पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिली, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं हुई, समाज में जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए धीरे धीरे उनका कम होने लगता है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, और तरह तरह की प्रताड़ना मिलने लगती है, जिसके वजह से उनका माइंड धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप अगर कोई कमर्शियल पढ़ाई करें जिससे पैसा आए, वही पढ़ाई अच्छी है, नहीं तो आप बड़े विद्वान हैं, अगर आय का स्रोत आपको नहीं लग पाएगा, नौकरी चाकरी नहीं मिलता है, तो आप दिक्कत में पढ़ सकते हैं। कोशिश आपको करनी चाहिए कि ऐसे ही पढ़ाई किया जाए जिससे कि नौकरी और आर्थिक तंगी कभी झेलनी नहीं पड़े। बड़े विद्वान लोग आर्थिक तंगी का शिकार होकर असमय मृत्यु उनकी हुई है, और जो आत्मकथा में वो लिखे हैं, पहले के हालात बहुत खराब रहता था। आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पागल मिलते हैं, गाना गाते हैं, तरह तरह का, देखने में सब चीज़ ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन अंदर अंदर वो पागल हो गए रहते हैं। तो इसमें पागलपन में होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छी काम करती है, डिप्रेशन में भी अच्छा काम करता है, डिप्रेशन को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। इसमें आप इसके ग्रुप को स्टडी करें। एसिड फोर्स दवा है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति जिनका दिमाग से ज़्यादा काम रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रोल्फिया सर्पेंटिना, जो ब्लड प्रेशर की वजह से आपका पागलपन है, माइंड उनका ठीक नहीं रहता है, उन लोगों में भी बहुत अच्छा कारगर होता है। रोल्फिया सर्पेंटिना ये सर्पगंधा हमारे देश की जड़ी बूटी से बना हुआ दवा है, और ये आम सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। किसी भी डॉक्टर से राय लेकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बुझा है तो तत्काल बायोकेमिक का दवा जो है, बायोकेमिक दवा, उनको सेवन करनी चाहिए। अब बहुत लोग तो दिन भर मैनिया के बीमारी से हाथ धोते रहते हैं, साबुन से उनको लगता है गंदा हो गया है, उनको सिफिलिनम दवा का प्रयोग करनी चाहिए। मैनिया भी एक तरह का बीमारी है, उनको लगता है कि शरीर में कहीं ना कहीं मैल जम गया है, गंदा लग गया है, वो अपने शरीर को धोते पोंछते नहाते रहते हैं, सिफिलिनम उनका दवा हो सकता है। अन्य इस जो भी दवा का हम चर्चा नहीं किए हैं, अब अपने स्थानीय चिकित्सक से इसका चर्चा करके और इस ढंग के पागलपन से आप मुक्ति दिलवाइए। आपका फर्ज है, मेरा दायित्व है। तो पागलपन पर अगर वो माहौल आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा वो जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है उसको हौसला दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही लाइफ से किसी को हमने देखा है कि जो पागल थे, नौकरी मिलने के बाद उनका पागलपन दूर हो गया। ऐसा भी होता है, जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, पैसा आने लगेगा, आप परिवार का अच्छे से अपना अच्छा से भरण पोषण करने लगेंगे, खुशी धीरे धीरे लौटने लगती है। जो गया है वापस भी आता है। तो जो चीज़ आपके पास में खुशी धीरे धीरे ख़त्म हुआ है, उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर ही इसमें आपको पूरे समाज के घर के लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। उसके बाद आपका दवा अवश्य काम करेगा। जब तक आप उसको सहयोग नहीं करिएगा,
दवा भी अपना काम नहीं दिखा पाएगा। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि और इस पर अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जा सके, क्योंकि इसको वीडियो बनाना इसलिए निहायत ज़रूरी है कि इसमें पढ़े लिखे लोग ही पागलपन का ज़्यादातर शिकार होते हैं। और दुख भी होता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद में जो देश में बड़े आशा के साथ कोई पढ़ाई लिखाई करता है कि पढ़ लिख के व्यक्ति देश का सेवा करेगा और पागल हो जाए, तो दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है तो होम्योपैथिक दवा का ज़रूर प्रयोग करिए और सहयोग दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अच्छा बनकर और समाज का और देश का और आपका हमारा सेवा सही से कर सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।